हाँ तो क्या हालचाल दोस्तों। आज जो हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के बारे में। तो आपको पता है, आपने सोशल मीडिया में बहुत जगह आप देख चुके हो कि वहाँ की हालत कैसी चल रही है, जो कि हमने जाके तो नहीं देखा है, हमें भी सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चला है। तो उसके बारे में हम थोड़ा खुद डिस्कस करने वाले हैं। तो तेरे को पता है अभी वहाँ के इलेक्शन चल रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ अपडेट वगैरह तेरे को पता है तो बताओ, फिर मैं बताता हूँ तुझे। सबसे अच्छी चीज है कि वहाँ पे जो लड़ाई हो रही है, अब मछली की लड़ाई हो रही है। अब वहाँ पे ये नहीं है कि एजुकेशन होगा नहीं होगा, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तुमको मछली खाने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इस चीज पर लड़ाई हो रही है। टीएमसी कह रही है कि अगर बीजेपी आ गई तो तुम्हारा नॉनवेज बंद करवा देगी, ममता बनर्जी। हाँ। और बीजेपी ये कह रही है नहीं हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, आप खाओ जितना मछली खाना है, हम आपको रोकेंगे नहीं। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें ममता बनर्जी तो बस बोल नहीं डायरेक्ट कि आते ही आपका जो है मछली और मटन ये सब बंद करा देगी बीजेपी, ठीक है। दूसरी तरफ जो बीजेपी के ऐसा वो थे कार्यकर्ता वगैरह, उनके पीछे वो क्या कहते हैं नॉनवेज बन रही है, जितने भी इलेक्शन वालों के उनको बांटने के लिए नॉनवेज बन रहा था। मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है, बस पॉलिटिक्स है। हद तो क्या बोले, जो कंटेस्टेंट्स है ना, वो कंटेस्टेंट्स क्या कर रहे हैं, गले में मछली टांग के अच्छा। और घूम रहे हैं कि भाई देखो मछली, हमारा मछली। अरे भाई उसके बाद क्या हो रहा है कि मछली वो खा भी रहे हैं, कुछ पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतलब मीडिया को बुला ले रहे हैं खाते खाते, और मछली खाते हुए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। एक का तो ऐसा हुआ कि गले में अटक गया वो कांटा, तो कांटा अटकने हुए साथ बोल रहा है कि हाँ भाई ठीक है हम मछली खाने देंगे। मतलब उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है लेकिन कि इलेक्शन को किस तरीके से हम वो कर सके। क्योंकि तू यूपी में देख ले, बीजेपी सरकार जहाँ पे भी नॉनवेज चल रहा है वो सब मुस्लिम लोग में अच्छे से हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, फिर भी ये टॉपिक कैसे आता है? चल रहा है कि हाँ मतलब जब मन करता है बंद करवा देंगे, नवरात्रि में बंद कर दो, ये है बंद कर दो, आज वो है तो बंद कर दो। नहीं तो कोई एरिया वाइज बंगाल में डेली का चलता है ना, हाँ, वो हाँ, डेली चलता है चलता वहाँ है, यूपी में डेली का सीन था, अब रोक दिया है। हाँ वो तो थोड़ा बहुत है, लेकिन मुझे नहीं लगता वहाँ का ऐसा बंद करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ की पार्टी में जो आएगा सत्ता जिसके उस पर आएगा वो भी तो बंगाली होगा, कैसे बंद करेगा? वो हो सकता है। और तेरे को वो पता है वो जो मालदा में अभी ऐसे वो हुआ था, क्या कहते हैं, उनको बंदी बना लिया था। हाँ 7 जजेस। हाँ वो एसआईआर की जो हाँ। चेकिंग के लिए ऑफिसर्स और जजेस वगैरह है, सबको बंदी बना लिया। ममता बनर्जी कह रही है हमने थोड़ी किया है, हम कुछ कर नहीं सकते इसमें। तो बंगाल इलेक्शन फुल मजा आ रहा है, प्रॉपर मजा आ रहा है देखने में कि हाँ भाई क्या हो रहा है बंगाल में। तो मैं आपको बता दूं, मालदा वो एरिया है जो बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। और वो एरिया है जहाँ पे फेंसिंग भी नहीं हुई है, जो वेस्ट बंगाल के है वहाँ पे फेंसिंग भी नहीं हुई है। और उस जगह पे ऐसा हो रहा है, जो 7 जजेस थे, क्या मतलब ऑफिसर्स आए थे हाँ, इलेक्शन कमीशन के, और जस्टिस, और उसमें 3 जो है फीमेल भी थी, फीमेल ऑफिसर थी। इतना रिटर्न। हाँ 3 फीमेल ऐसा वो थी। उसके बाद जो है पुलिस वगैरह आए, उन्होंने उनको वहां से बाहर निकालने के बाद जो पुलिस वाले जो लोग छुड़वाने आए थे उन पे भी पथराव वगैरह बहुत कुछ हुआ है, उनमें चोटें भी आई, उनको बहुत सारे सीन हो चुका है उनमें, तूने देखा ही होगा। मैंने तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस में देख लिया है उसको। इंडियन पॉलिटिक्स कुछ अलग ही है, वही जब अलग लेवल पे जा रहा है, कोई स्टेट ऐसा नहीं हुआ था अभी मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी सर पाँव की बातें हो ही जाती हैं अब। हाँ जैसे वही ले लो ना, तेलंगाना का सीएम उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि हमारा स्टेट एक और ऐसा स्टेट है 29 स्टेट में जो उसका बॉर्डर लाइन जो है किसी कोस्ट लाइन को छूता नहीं है। फिर ऐसा फिर महाराष्ट्र वाले का ये मुंबई है, लेकिन जो मध्य प्रदेश वाला है उनका भी नहीं है, बहुतों का नहीं है। तो फिर मतलब ये जो एक काम करना चाहिए सरकार को कि हाँ एक एंट्रेंस एग्जाम रख लो इनका भी कि हाँ भाई जो क्लियर करे वो हो। खाली भाई जिनको सरकारी नौकरी, ये सरकारी नौकरी है ना, सेवा नहीं है, नौकरी है, तुम्हें सैलरी मिल रही है, पेंशन मिल रहा है, सब कुछ सर्विस जो मिलना चाहिए मिल रहा है, तो तुम नौकरी कर रहे हो तो एक एंट्रेंस एग्जाम दे दो, उस एंट्रेंस एग्जाम के दम पे फिर तुम वोट के लिए जाओ कि हाँ भाई तुम क्लियर कर पा रहे हो। भाई उसमें भी घपला हो सकता है, मतलब ऐसे लगेगा ना कि हाँ जो वोटिंग वाला प्रोसेस है वो रिव्यू है, किसका रिव्यू कैसा है, पर तुम पहले एंट्रेंस एग्जाम निकाल के वो आओ। जैसे बाकी जगह होता है कॉलेज वगैरह में क्या होता है कि तुम पहले रिटन एग्जाम निकालते हो फिर इंटरव्यू फेस करते हो, और ऐसा कर लो। मतलब पहले इनके साथ रिटन एग्जाम लो कि हाँ ये क्लियर कर पाए, पढ़े लिखे। इनको ये नहीं पता होगा बॉर्डर ये कैसे संविधान चलना है, क्या चलना है, बस एक बिल पास कर लेंगे, एक्ट पास कर लेंगे, अपने साथ चला लेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। मैं तो कहता हूँ पहले नंबर पे ये डालना चाहिए कि इसके नाम पे कोई केस तो नहीं है, कभी केस वगैरह तो नहीं हुआ इस पे।
ये होना ही चाहिए, क्योंकि अधिकतर जो पॉलिटिक्स वगैरह आते हैं, पॉलिटिशियन वगैरह नहीं पर केस का कुछ ना कुछ वो भी होते ही है है ना, ना। केस ऐसा भी हो सकता है कि मान लो मैनेजर पर केस लगा लिया तो इंडिया वो- में फैल कुछ भी कर सकता ना है। ना, वो तो छोटा मोटा केस हो ना, कि बहुत तगड़ा जो, हाँ देखा नहीं तूने कितने हाँ मतलब politics कुछ वगैरह हैं। कैलकुलेट कर लेनी चाहिए कि हाँ। हाँ मतलब मर्डर केस नहीं रहे, हाँ, रेप केस बड़े नहीं रहे, केस की बात करो, हाँ, नॉर्मल केस तो वो तो उसको पार्टी में ना आने दे, फिर तो केस कोई भी लगा देगा। ऐसे तो लोग हो ही नहीं सकता, कोई पार्टी में आ ही नहीं सकता ना, तो झूठे केस लग जाएंगे फिर तो। मतलब ये भी हो सकता है कि हाँ 5 साल पुराने केस ना हो, कि जब ये राजनीति में नहीं था उससे पहले कोई केस तो नहीं है कि हाँ केस कर करके फिर अब राजनीति में आ रहा है, इस टाइप के ये जैसे सब चीजें हो सकती है। बहुत सारे पहले हुआ और फिर भी जो क्लीन चेहरे हैं उनके पूरी को चीजें हो जा रही हाँ, है। जैसे राघव चड्ढा को हटा दिया, पहले वो आपके साइड से ऑपोजिशन लीडर के वाइस लीडर थे ना, हाँ। तो अब वहां से ड्यूटी से हटा दिया गया उनको। तो अभी वो चुप रहा था, कोई स्टेटमेंट दिया नहीं उन्होंने, स्टेटमेंट दिया है कि मतलब उनने सब कुछ आम आदमी के सब कुछ खाया, मतलब जो कॉमन लोग हैं आम आदमी उनके बारे में लोग उससे बात करी, फिर भी आम आदमी पार्टी उनको मतलब सपोर्ट नहीं करी, उनको हटा रही है ऐसे करके। तो वो वीडियो देखी, एक वीडियो में ऐसे ही है कि आप पार्टी के जो सब वो थे, वो लोग बोल रहे कि राघव चड्ढा को हम बोलते थे, वो बीजेपी के खिलाफ बोलते ही नहीं थे। मतलब ये दो तीन वीडियो दिख गई, ये अभी आया है, हालांकि आज की बात है। हाँ, आज ही मतलब मैंने उनने ये बोला है आम आदमी ने, पार्टी वालों ने, कि देश का मुद्दा छोड़ के समोसा का मुद्दा उठा रहे हो, कोई बात नहीं हुआ। पर कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि जैसे साइडलाइन करने की कोशिश है राघव चड्ढा को, क्योंकि राघव चड्ढा ने अपने आप को सेफ हैंड में रखा है हमेशा। हाँ। कि जब केजरीवाल जेल गए, सब जेल गए, उस टाइम पर उन्होंने क्या किया कि अपनी आई सर्जरी का बहाना लेके लंदन चले गए, वहां पे अपना ऑपरेशन करवाया, वहां पर आए, फिर उसे डिले कर सकते थे। वो उस टाइम में पार्टी के साथ रहना चाहिए था उनको, पर उन्होंने पार्टी का साथ नहीं लेके अपना मतलब पार्टी को छोड़ के मतलब अपने आप को सेफ गार्ड रखा था उस टाइम पे, खुलेआम किसी का समर्थन नहीं किया। जब भाई पॉलिटिक्स में आया कुछ तो और ऊपर से उसको नॉलेज अच्छी खासी है, मतलब एजुकेटेड बंदा है, तो उस हिसाब से चार्टर्ड अकाउंटेंट है भाई, सीए वो क्यों बिग फोर में काम करके आया है। मैं देख जैसा भी हो बंदा, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे बंदे पॉलिटिक्स में आए और कुछ अगर सच में कर रहे हैं तो आए। कुछ करना चाहिए ना, एक्चुअल में होता नहीं है, लोग दिखाते बहुत है, कुछ होता नहीं है, प्रॉब्लम यही है। और हाँ तो वो कुछ वो बता रहा था पाकिस्तान में कुछ टैक्स लगे, कुछ नया टैक्स, तो मतलब अब सुन क्या के है हो गया कि था। इंडिया का रुपीज जो है गिर रहा है, टूटते जा रहा है। 95 पहुंच गया था, एक दिन पहुंचा था, अगले दिन फिर वो 1.5 रुपए रिकवर करके 93 वापस आया और 95 पहुंच गया था। अब हम उसके बाद भी हमारी निर्मला ताई है, वो कहती है हम अच्छा काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट जो ग्राफ आता है वो ग्राफ से ये तो हो रहा है कि इंडियन रुपीज जो है लगभग 10% टूटा है। बाकी नहीं टूटे हैं, बाकी कम टूटे हैं, 4% 5% ऐसे टूटे हैं, कुछ 2% भी है, कुछ तो प्लस में गए हैं, स्ट्रॉन्ग भी है, पर इंडिया भी बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। तो वो कहते हैं कि नहीं इंडिया अपने नेबरिंग कंट्री से बहुत अच्छा कर रहा है, हम खाली पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे। अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान में तो कल एक नया टैक्स टाइप का हम लोगों ने निकाला है, उसमें क्या है वो गोबर टैक्स टाइप का कुछ कह रहे हैं। उसमें उनने जो पंजाब रीजन है उनका, पंजाब प्रोविंस, उसमें जो है उनने एक आइडेंटिफाई किया है 138 या 168 एरिया को जहाँ पे कैटल्स रखे हैं उन लोगों ने, गाय भैंस रखे हैं। तो पर गाय भैंस पर डे 30 रुपए पाकिस्तानी रुपीज में चार्ज लगेगा टैक्स का, कि हम सफाई करेंगे, जो तुम गोबर फैलाते हो ये सब चीजों का, उसके बदले का टैक्स लगा है। मतलब इंडिया में ये सब चीजें शुरू करेंगे ये लोग? नहीं नहीं, मतलब ये बिना सर पावर वाली बातें हो रही हैं सारी, कोई लॉजिक मेरे को तो समझ क्या। तुम्हें लॉजिक चाहिए गाय भैंस रखने हैं, और गाय भैंस रखने वाला तुम्हें टैक्स देना है पर दिन का 30 रुपए, क्या सेंस है? मेरे को तो देखो सीरियसली समझ में नहीं आ रहा। अगर इसके बारे में डीपली किसी को पता है तो हमें जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। मुझे सच में लिटरली इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा। ये समझ नहीं आ रहा है, अगला दबाओ दिमाग उड़ जाएगा। क्या पता क्या प्रोटीन जानते हैं, बॉडी को बहुत जरूरत है। हाँ जिम कभी कभार जाता था मैं पहले, तो प्रोटीन के बारे में तो पता ही है। ठीक है, तो प्रोटीन बॉडी की बहुत जरूरत है, सब कुछ है, ठीक है। अब गौरव टनेजा को तो जानते ही होगा, हाँ फ्लाइंग अपना प्रोटीन उन्होंने कंपनी निकाला है जो हाँ, प्रोटीन हाँ, शेक सब देते हैं। अब वो प्रोटीन कॉन्डम निकाल रहे हैं। अब क्या प्रोटीन मिल रहा है, किसको मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, माइंड ब्लोइंग। प्रोटीन वाला भाई, आपको अगर कुछ समझ में आ रहा है, कुछ वो है तो आप बता सकते हैं हमें। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा, ये भी मेरे आउट ऑफ जा चुका है। देखो हम ऐसे ही टॉपिक लाते रहेंगे, बताते रहेंगे, आपको भी ऐसे कुछ टॉपिक हमें शेयर करना चाहते हैं या हम और कैसे प्रूव कर सकें, तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर। चैनल को सब्सक्राइब करें, धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं।